परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में कभी कभी अति का धन भी आ जाता है ना, वो भी आपकी मति को बिगाड़ देता है। जीवन में कभी कभी अति का धन आ जाता है, क्योंकि याद रखना प्यारे, लाभ से लोभ और लोभ से पाप की उत्पत्ति होती है। जीवन में जब हमें लाभ प्राप्त होता है ना, तो लाभ से हमारे अंदर और ज्यादा प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत होती है, और ज्यादा प्राप्ति की इच्छा से जब यात्रा जब प्रारंभ होती है ना, तो हमें मालूम नहीं चलता कि हमारा ये लोभ कब हमें पाप के रास्ते पर पहुंचा देता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा लाभ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जीवन में संतुष्टि का भाव जरूर होना चाहिए। दो संत अपने गुरु के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, और जैसे ही पैदल चलते 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 रात्रि हो गई, तो रात्रि में जंगल पड़ा। उस जंगल में गुरु जी ने कहा कि हे शिष्यों, आज की रात्रि यहां पर ही विश्राम करते हैं। गुरु जी के साथ शिष्यों ने वहां पर ही विश्राम किया। जब विश्राम कर रहे थे, गुरु जी और दो शिष्य जिस वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो एकदम से गुरु उठे। शिष्य जागे हुए थे, ध्यान से सुनना। जैसे ही वो जागे गुरु, शिष्यों ने प्रश्न किया कि क्या हुआ गुरुदेव? तो गुरु बोले, यहां पे भूत रहता है, यहां पे एक चुड़ैल रहती है, थोड़ा सावधान रहना, किसी चीज को यहां पे छूना मत, यहां पे चुड़ैल रहती है, याद रखना। शिष्य बोले कि आज गुरुदेव कैसा भाव प्रकट कर रहे हैं? आज तक इन्होंने तो इस चुड़ैल भूत के चक्कर में कभी हमें नहीं फंसाया, कभी नहीं बोले। आज ऐसा क्या है इस स्थान पर, और हमारे गुरुदेव का हमारा चुड़ैल क्या बिगाड़ेगी? शिष्य बोले, अरे गुरुदेव, हमारा क्या चुड़ैल बिगाड़ सकती है? कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अरे हम देख लेंगे अगर कोई भी चुड़ैल आए। गुरुदेव कह रहे हैं, तब भी ध्यान रखना, चुड़ैल बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है चुड़ैल। आसपास मुझे आभास हो रहा है। शिष्य समझ नहीं पाए। फिर गुरुदेव कहते हैं, मैं अभी आता हूं, थोड़ा सा मल का त्याग करा। तो वो थोड़ा सा दूर शौच इत्यादि करने के लिए, निवृत्त होने के लिए चले। दो शिष्य आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते एक शिष्य की एक दृष्टि गई एक स्थान पर। उस वृक्ष के थोड़ा ही दूर पर एक पेटी रखी हुई थी। उस पेटी को देख करके एक शिष्य के अंदर भाव उद्दीत हुआ, और वह शिष्य बोला कि भैया ये पेटी कैसी है? बड़ी पेटी थी। शिष्य बोला, बहुत बड़ी पेटी है, इसमें क्या है? देखने की लालसा प्रकट हुई, जिज्ञासा प्रकट हुई। दूसरा शिष्य बोला, देखो हमारे गुरु ने मना किया है, किसी चीज को छूना मत, यहां पे चुड़ैल है। पहला शिष्य बोला, अरे तू भी किस बातों में आता है? क्या है चुड़ैल? कुछ नहीं होता चुड़ैल बोले। अरे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम चुड़ैल को देख ले, देखें तो सही ये कैसी पेटी है।
और अनोखी पेटी लगती है। दूसरे शिष्य की बात नहीं माना और उल्टा उसने दूसरे शिष्य को भी मना लिया। चलो देखते हैं। अब दोनों शिष्य उस पेटी के पास गए और जैसे ही पेटी के पास गए, पेटी खोला तो अपार खजाना था उस पेटी में, अपार पैसा दौलत, नोटों से वह पेटी भरी हुई थी। अब जैसे ही नोट, खूब सारे नोट देखे तो पहले शिष्य की मति बिगड़ गई। उसने सोचा कि मैंने अच्छा मैंने इसके साथ में इस पेटी को खोला। अगर मैं अकेला खोलता तो मैं सब दौलत का मालिक हो जाता। अब जैसे ही जो दूसरा शिष्य पहले को समझा रहा था, उसने सोचा कि अरे अपार दौलत है और ये मुझे प्राप्त हो गई, मैं तो मना कर रहा था, मुझे क्या मालूम कि अपार दौलत है। अच्छा हुआ इसने मुझे मना लिया और मैंने ये पेटी देख ली खोल के, क्यों ना मैं इसको समाप्त कर देता हूं, और जब ये मर जाएगा, इसकी मैं मृत्यु कर दूंगा तो पूरा धन, पूरी पेटी मेरी हो जाएगी। और पहला शिष्य सोचता है कि मैं अच्छा इसको बुला के लाया, क्यों ना मैं इसको समाप्त कर देता हूं, जब ये मर जाएगा तो ये पेटी मेरी हो जाएगी। कुछ समय पूर्व जो गुरु के चरणागत थे, गुरु के चरणों की भक्ति करते थे, जो सत्संग करते थे, जो पूजा पाठ करते थे, जो माया से निवृत्त अपने आप को समझते थे, गुरु के वचन को मानते थे, लेकिन अंत में गुरु के वचन को नहीं माना, तो हुआ क्या? जिन दो शिष्यों के अंदर अपार प्रेम था, उस पेटी को देख करके बुद्धि भ्रमित हो गई, और जैसे ही बुद्धि भ्रमित हो गई, दोनों के बीच में अपार युद्ध हुआ, लड़ने लगे, मारने लगे, और जैसे ही एक दूसरे को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, तुरंत गुरु का आगमन हुआ। और जैसे ही गुरु का आगमन हुआ, गुरु ने दोनों को रोका और रोक करके कहा, मैंने तुमसे मना किया था ना, यहाँ पे चुड़ैल रहती है। चुड़ैल का अर्थ वो नहीं जो पीपल के पेड़ पर उल्टी लगती है। भागवत कहती है चुड़ैल एक रूप से पैसे को भी कहा जाता है, जो बुद्धि फेर देती है, यही चुड़ैल थी। और मैंने तुम्हें संबोधन दिया था कि कोई भी वस्तु मत छूना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस चुड़ैल में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि दो प्रेमियों के बीच में इतनी बड़ी दरार ले आती है साहब, कि जो एक थाली में खाया करते थे, उनके बीच में इतनी बड़ी दीवार आती है कि साहब वो एक गोली के लिए, एक एक गोली मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। इतना क्रोधन, इतना क्रंदन बढ़ जाता है। जिस परिवार में प्रेम रहता है, इसी पेटी के चक्कर में साहब जर, जोरू और जमीन मुख्य रूप से कलह के 3 कारण होते हैं। इस दुनिया का चौथा कोई कारण नहीं है, अगर हो तो आप मुझे बता दो। शास्त्रों में जर बोला है, जर, जिसे हम पैसा बोलते हैं। रामायण कहती है कि अगर आप 2 चीजों से बचोगे तो आपको कभी भी माया ग्रसित नहीं कर सकती। श्री भरत जी महाराज हमेशा 2 चीजों से बच के रहे, एक कंचन और दूसरा कामिनी। जीवन में एक पैसे के प्रति अपने अंदर धैर्यवान रहो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, सच्चे बनो। अगर जीवन में सच्चाई नहीं है, पैसा देख करके आपकी फितरत में अगर लोभ आ गया, तो याद रखना आप कभी भी दूसरे को विश्वास नहीं दे सकते, आप कभी भी सच्चे इंसान नहीं। और जिसने कभी भी पैसे को देख करके जिसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, याद रखना
तुम चोरी से कितना भी कमा लो, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ होगी तो तुम जितना चोरी से कमाना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें राधा रमण लाल तुम्हारी झोली में दे देगा। इसलिए नीयत साफ रखो।